कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइलें आपके यहाँ विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। पूरा आपके यहाँ पर 101% आपका रियल पेपर आ चुका। और इस पेपर को आपको यहाँ फेक पेपर नहीं समझना, क्योंकि ये आपका रियल पेपर, ठीक है। और साथ ही जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको वो को पेपर में यही पेपर में धरा मिलेगा। इसकी हम आपको यहाँ पर 101% गारंटी दे सकते हैं। वो को आपका यही पेपर आएगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ विश्वास कर लेते हैं तो समझ लो कि आपको को यही पेपर आएगा, ठीक है। और आपको इस पेपर को अच्छी तरह से रट के जाना, क्योंकि पूरा को यही पेपर आपको धरा मिलेगा। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं सही जगह चुनकर लिखिए, ठीक है। 6 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं, तो ध्यान से देखना। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सही था हम आपके यहाँ पर करने वाले, ठीक है। और आपको यही पेपर आएगा, ठीक है। आप यहाँ फिर से सुन लीजिए। और आपका ये रियल पेपर है। और पहला आता बर्फ का गलनांक होता है, तो आपका आता 274.15 के, और बाद 267.15 के, और आपका सा आता है 215.74 के, और दा आता 274.37 के। तो जो बर्फ का गलनांक होता है वो आपका इसका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा 274.15 के। मैं आपका दूसरा आता निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ है, तो आपका आता CO2, बा आता SO2, और सा आता H2O, और दा आता CO। तो यहाँ पर निम्नलिखित में शुष्क बर्फ है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपका दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें तीसरा आता है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नग्न संपीड़ता होती है। तो आपका था ठोस, और बा आता द्रव, और सा आता गैस, और दा आता जल। तो पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नग्न संपीड़ता होती है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा ठोस। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो आपका आता ठोस, बा आता द्रव, और सा आता गैस, और दा आता जल एवं गैस। पदार्थ की अवस्था जिसमें द्रव का आकार आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा द्रव। फिर आपको पांचवा आता न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो आपका आता ठोस, बा आता द्रव, सा आता गैस, और दा आता जल एवं गैस। तो यहाँ पर न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा ठोस। आपका 6वां आता निम्नलिखित में उपधातु है। तो आपका आता ब्रोमीन, बा आता सिलिकन, और सा आता आयोडीन, और दा आता कार्बन। तो निम्नलिखित में उपधातु है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सिलिकन। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और स्टूडेंट आप फिर से सुन लीजिए, वो को आपका रियल पेपर यही पेपर आपका आएगा, ठीक है। हमने आपको याद दिला दिया, क्योंकि आप बहुत से स्टूडेंट इस पेपर को फेक पेपर समझ लेंगे, और जो स्टूडेंट इस पेपर को नहीं पढ़ेंगे तो वो पछताएंगे, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है। और पहला था कोलाइट विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका टिंडल प्रभाव, ठीक है। कोलाइट विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको लिखना टिंडल प्रभाव, ये रहेगा आपका पहले का आंसर, ठीक है। आप चलिए आपको जो दूसरा रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है विलन एक डॉट मिश्रण है। तो विलन एक सामांगी मिश्रण है, ठीक है। तो दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपको हो जाएगा सामांगी। आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर सामांगी हो जाएगा। फिर आपका तीसरा रेगिस्तान आता है टिंडल प्रभाव डॉट विलन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो यहाँ पर टिंडल प्रभाव दूध और स्टार्च, ठीक है। दूध और स्टार्च विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा दूध और स्टार्च, ये रहेगा आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर। फिर आपका चौथा आता है अधिकांश धातुएं ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। तो यहाँ पर अधिकांश उपधातुएं ताप और विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर कुचालक हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता कोशिका का पावर हाउस डोनर कहलाता है। तो यहाँ पर कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो पांचवें का आंसर आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि नोडोट है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपॉस है। तो 6वें का आंसर आपका हो जाएगा स्टेपॉस। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट। पहले का आंसर आपका टिंडल प्रभाव, दूसरे का आंसर सामांगी, तीसरे का आंसर दूध और स्टार्च, और चौथे का आंसर कुचालक, पांचवें का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, 6वें का आंसर स्टेपॉस। तो ये आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दिया रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 3 7 असत्य चुनिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला था रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी। तो पहला आपका असत्य रहेगा। और दूसरा था क्लोरोप्लास्ट पादप कोश का यहाँ पाया जाता है। तो दूसरा आपका रहेगा सत्य। और तीसरा था राइबोसोम को आत्मतहित थैली कहते हैं। तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मतहित थैली, ठीक है। राइबोसोम को नहीं कहा जाता, लाइसोसोम को कहा जाता है। तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। चौथा आता केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। अब चलिए आपका पांचवा आता है। तो पांचवा आप यहाँ पर बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, ठीक है, प्रतिरोध करता है। तो आप जो आपके यहाँ पर दिए प्रतिरोध का मतलब, ठीक है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर 6 में रहेगा वो आपका वो रहेगा असत्य है।
तो आपके यहाँ पर आने वाला पहला असत्य, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा आपका रहेगा सत्य, और जो आपका छठवां यहाँ पर सत्य लिखा आपको असत्य लिख लेना, ठीक है, असत्य रहेगा आपका छठवां। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 4 आता सही वीडियो बनाइए आपकी। तो पहले आती है लिग्नन युक्त कोशिका, तो इसका आपको यांत्रिक सहायता से मैच करना। दूसरी आती है पौधों में जल का परिमाण, तो इसे आपको जाइलम से मैच कर देना। तीसरी आती है रक्त, तो रक्त को आपको संयोजी ऊतक से मैच करना, जो आपका रक्त है वो संयोजी ऊतक है। और चौथा आता है रंध्र, तो रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर, तो आपको रंध्र को मैच करना पत्तियों की सतह। और पाँचवा आता प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इसे मैच करना आपको बैक्टीरिया से। जो छठवीं आती है आपकी पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो यह आपका फ्लोएम द्वारा होता है, तो सामने ही मैच कर देना। तो इस तरह से आपकी श्रेणी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके आते हैं प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शतभाग में उत्तर दिए। 6 नंबर के आते हैं, पहला आता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखिए। तो आपको यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ये आपका पहले का आंसर है, क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, ये आपका न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। फिर आपके यहाँ पर आता आसमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा भारी द्रव्यमान का वेग अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का वेग अधिक होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरी का आंसर आपको हो जाएगा भारी द्रव्यमान का वेग अधिक होगा, ये आपका दूसरी का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं। तो इस तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा जड़त्व, ठीक है, तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर जड़त्व कहते हैं। तो तीसरे का आंसर आपका जड़त्व रहेगा। फिर आपको चौथा आता गति के द्वितीय नियम का समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर गति के द्वितीय नियम का समीकरण, तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आता क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर विपरीत, ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ये आपको पाँचवीं का आंसर रहेगा। और जो आपका छठवां आता है, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील 100 ग्राम द्रव्यमान गेंद का संवेग कितना होगा। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, दूसरे का आंसर भारी द्रव्यमान का वेग अधिक होगा, तीसरे का आंसर आपका जड़त्व हो जाएगा, चौथे का आंसर देख लीजिए, पाँचवें का आंसर रहेगा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो ये आपके यहाँ पर दिया एक शतभाग में उत्तर का सॉल्यूशन, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, अथवा आता विलयन के 2 गुण लिखिए। आप प्रश्न 7 आता क्वथनांक को परिभाषित कीजिए, अथवा आता गर्मी में मटकी या जल ठंडा क्यों होता है। इनके आंसर भी हम कराने वाले वीडियो पूरे देखना, पूरे आंसर आपको कराए जाएंगे। 8वां आता एक से आप क्या समझते हो, अथवा आता निलंबन किसे कहते हैं। फिर आपका 9वां शुद्ध पदार्थ क्या है, अथवा आता ब्राउनी गति क्या है। फिर आपका 10वां था अति परासारी विलयन क्या है, अथवा था प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर लिखिए। आपका 11वां था गोल्जी उपकरण के कोई 2 कार्य लिखिए, अथवा था केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, एरिओलर ऊतक के 2 कार्य लिखिए, अथवा था एस्केलर काइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, अथवा आता तो अथवा दिख लीजिए। फिर 15वां था एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए, अथवा आता औसत चाल किसे कहते हैं। फिर आपका आता 16वां क्वेश्चन, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों, अथवा आता गति के द्वितीय नियम लिखिए। फिर आपका आता 17वां क्वेश्चन संवेग शिक्षा के नियम लिखिए, अथवा दिख लीजिए। फिर आपका आता 18वां क्वेश्चन मिश्रण एवं एकक में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में कोई 3 अंतर लिखिए। 19वें क्वेश्चन आता सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर लिखिए, अथवा तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन आता वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए, अथवा ताप परिवर्तन के प्रभावों को लिखिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता समसूत्री व अर्धसूत्री वजन में अंतर लिखिए कोई 4, अथवा पदार्थ कोशिका का, ठीक है, पदार्थ कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वो आपका स्टूडेंट यही पेपर आएगा। सिर्फ आपको इस पेपर को रट लेना, आपको और कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना, आपका यही पेपर आएगा। एक बार विश्वास कर लीजिए, यही पेपर आपका आने वाला, ठीक है। और जो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, और साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।